आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। एंड दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने बचे हुए हैं। और ये 3 महीने इतने क्रूशियल हैं कि आपको आपकी पढ़ाई के साथ साथ मॉक भी अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैंने अभी मेरी वीडियो लिस्ट में जाके चेक कीजिए, एक 160 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही आपको जब वीडियो देखोगे आपको पता लगेगा कि अगर आप में नॉलेज नहीं है 160 प्लस का, फिर भी आप 160 प्लस कैसे करोगे। ये आपको एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी मैंने बताई है कि आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप अपने मॉक में स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखो गाइस, मैथ्स की जब भी एसएससी एग्जाम्स में बात आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बात ये आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लिए तो उनको बार बार करने के लिए क्यों बोला जाता है? बार बार करने के लिए मेरे भाई इसलिए बोला जाता है कि आप जितनी बार क्वेश्चंस को करोगे आपका जो माइंड है उनको इतना ग्रैब कर लेगा, उतनी कैचिंग पावर हो जाएगी। आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप विद एक्यूरेसी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। अगर जो बंदा एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो ही उसका स्कोर अच्छा आएगा। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्कोर करें। देखो, जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो प्रीवियस ईयर करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि सोर्सेज क्या है, कि कहाँ से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत सारे सोर्सेज अपने पास मार्केट में अवेलेबल है, जैसे किरण की बुक हुई, राकेश यादव सर की बुक हुई, घटना चक्र बुक हुई, बहुत सारी बुक हुई। लेकिन जो मैंने प्रीफर करी थी वो है आपके सामने मैं दिखाता हूँ। ये पिनाकल की बुक है। ये बुक मैंने कैसे करी थी, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पिछली वीडियो में आए हुए हैं कि हमें मैथ्स का बताओ कि पिनाकल को कैसे कवर करें। देखो भाई, पिनाकल की बात आती है तो पिनाकल एक मोटी सी बुक है, आप देख ली होंगे। अब मोटी सी बुक तो है तो इसको कवर करने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इसको कवर कैसे करना है? सबसे पहले तो ये है कि आप एटलीस्ट अपना टारगेट सेट करो, हमेशा डेली का टारगेट सेट करो कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो करोगे ही। भाई 3 महीने हैं तो आपको 100 क्वेश्चन तो करने सॉरी गाइस, 100 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अब आएगा कि आप 100 क्वेश्चन डेली 100 क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा बोरिंग सा काम हो जाता है कि यार डेली सेम सा मोनोटोनस सा एक रूटीन फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक जो मैंने किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा दोस्त बनाओ, एक या दो अच्छे से दोस्त बनाओ और उनके साथ मतलब ऐसे होने चाहिए कि आप भी उसके लिए सपोर्टिंग और ओबीडियंट हो और वो भी आपके लिए सपोर्टिंग हो। जिससे होगा क्या कि जैसे मान लो कभी आपका क्वेश्चन करने का मन नहीं किया 100 क्वेश्चन, तो आपका दोस्त कर लेगा, तो आपके मन में एक फील आएगा, एक भावना आएगी कि यार आज मैं पीछे रह गया तो मेरे को ये क्वेश्चन करने चाहिए। ये तो बात हुई थोड़ी सी मोटिवेशन मिलने की। इसके बाद में आई कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर जैसे मान लो आप पिनाकल उठा लिए तो पिनाकल उठाते आप शुरू में मान लो ज्योमेट्री करने लगे, मेंसुरेशन करने लगे, जिनमें क्वेश्चन है 700-600 क्वेश्चन है। तो यार अगर पर डे आप 100 क्वेश्चन करोगे स्टार्टिंग में तो 600-700 क्वेश्चन करने में 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन लग जाएंगे। और ये बुक मैंने सच बता रहा हूँ कि 25 से 26 दिन में हमने कवर कर दी थी, मैं और मेरे फ्रेंड्स ने। ठीक है, तो आप 15 दिन शुरू के आप 2 टॉपिक कवर नहीं होंगे, फिर आप सोचोगे 10 दिन में बाकी बुक कैसे कंप्लीट होगी। नहीं, तो आपको करना ऐसे नहीं है। पहले आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन नहीं उठाना है, पहले आपको ऐसे टॉपिक उठाना है कि जिसमें क्वेश्चंस कम हो, लाइक जिसमें 200-250 क्वेश्चन हो। तो आप करोगे क्या, तो पर डे आप 100 क्वेश्चन का टारगेट रखे हो तो 200 क्वेश्चन है, जैसे 250 क्वेश्चन है तो आपको वो 250 क्वेश्चन आपको 2 या 2.5 दिन में आप कंप्लीट करोगे। तो आप जैसे जल्दी आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके मन में ऐसे फील आएगा कि यार आज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तुरंत आपको दूसरा टॉपिक उठाने की इच्छा होगी। ऐसे कम टॉपिक, कम क्वेश्चंस वाले, मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर कम क्वेश्चंस वाले टॉपिक उठाओगे तो आपके टॉपिक्स जल्दी खत्म होंगे। और जैसे जैसे आपके टॉपिक खत्म हुए टॉपिकों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपके अंदर ईगरनेस बढ़ेगी बुक को खत्म करने की, और क्वेश्चंस आप पर डे का शेड्यूल में अपने आप अपने इंक्रीज कर दोगे। आप 100 कर रहे हो, वहाँ पे 120, 130, 150 करने लगोगे। और ऐसे अगर आप 5 से 10 दिन में कर दोगे तो 10 दिन तक ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपके 7 से 8 टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। और आगे वाले 15-20 दिन में करोगे क्या कि 7-8 टॉपिक खत्म कर लोगे तो आपके पास अब टॉपिक बचे होंगे लगभग आपके पास 10-12 टॉपिक और बचे होंगे। तो अब क्या होगा कि आपने क्वेश्चन करने की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है, तो फिर आपकी मतलब करने की में आपकी तेज़ी आ जाएगी। तो आगे आने वाले जो दिनों में आप और भी अच्छा फास्ट इस बुक को करने की कोशिश करोगे। लास्ट में आपको करना है कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ना उनको लास्ट में उठाना है। जैसे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री हमने लास्ट में करी और इसमें 600-700 क्वेश्चन है, तो फिर अब लास्ट में हमने टारगेट बढ़ा दिए 250, 200, 250 क्वेश्चन
दिन के करने लगे। तो वही 600-700 क्वेश्चन करने में हमने एक टॉपिक में 2-2.5 दिन लिए। तो वही जो शुरू में जो 200 क्वेश्चन करने के लिए 2-2.5 दिन लिए थे, वही लास्ट में भी 2-2.5 दिन लिए। ऐसे आपको एक माइंड से खेलना है। और मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा मतलब आप बिना फालतू की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। अगर सोच के चीज़ों को करोगे, ऐसे ही मैंने मॉक वाली स्ट्रेटेजी में बताया था, ऐसे ही मैं इसमें बता रहा हूँ कि आप अगर सोच के करोगे दिमाग से, और एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो मैंने की थी, वो सारी चीज़ें आपके साथ सेव की जा रही हैं, तो आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब बात आती है कि मैथ्स में 40, 42, 50 में से 50 स्कोर कैसे करें। तो भाई देखो, अगर आप एग्जाम में किसी भी, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में किसी भी टॉपिक में 40+ स्कोर रियल एग्जाम में कर रहे हो, तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। लिख लो भाई, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। 50/50 के पीछे मत भागो। अगर आप 40+ या 42-45 क्वेश्चन नंबर ला रहे हैं किसी भी सेक्शन में, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 50/50 लायक हो। लेकिन एग्जाम में होता है क्या कि कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो टफ होते हैं, किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, कई सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें फैक्टर एग्जाम में करती हैं अपने को परेशान। तो और आप 50/50 के पीछे भागोगे तो आपके पास गलत क्वेश्चन करने का कोई चांस ही नहीं होगा, तो अलग से माइंड प्रेशर और होगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो, एक सोचो चीज़ें और उन एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे ध्यान दो। ऐसे किसी के बहकाव में आके ऐसे इधर उधर मत भागो, और अपने स्ट्रेटेजी और एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। अगर आपको मेरे भाई, अगर मैंने जो भी ये बात बोली है आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए कि अब हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई भी हमें ये स्ट्रेटेजी वीडियो बताओ, आप इंग्लिश को कैसे तैयार किए, मैथ्स को, रीजनिंग को, और जो भी है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।